परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं इस समय इस अवसर के लिए कि हम उनके चरणों में आकर उनकी स्तुति बड़ाई प्रशंसा कर सकते हैं। उनसे प्रार्थना निवेदन विनती धन्यवाद के साथ उनके सामने उपस्थित कर सकते हैं। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं जो हमें चुनकर अपने समीप आने का अवसर देते हैं कि हम सब यहाँ पे इकट्ठा होके प्रभु के नाम से हमारी हर एक चिंताओं को, हमारी हर एक आवश्यकताओं को और हर एक बातों को प्रभु के सामने हम उपस्थित कर सकते हैं धन्यवाद के साथ। क्योंकि भजनकार भजन संहिता 103 में ऐसा कहते हैं, हे मेरे मन तू यहोवा को धन्य कह और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन तू यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना। सो आइए अभी अवसर है कि प्रभु के से हम अपनी प्रार्थना विनती निवेदन जो भी हमारे मन की बातें हैं खोल कर कहें, क्योंकि उन्होंने कहा कि वही तुम्हारे पापों को क्षमा करते, वही तुम्हारे रोगों को चंगा करते, वही तुम्हारे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधते हैं, वही तुम्हारी लालसाओं को उत्तम पदार्थों से तृप्त करते हैं, जिससे हमारी जवानी उकाबों के समान नहीं होती जाती है। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे और आप लोगों को अवसर है प्रार्थना करने के लिए। हम सभी बारी बारी से कर सकते हैं, जो भी शुरू करना चाहे। भाई देव शरण के यहाँ से प्रार्थना करेंगे क्या? देव शरण महिलांगे आप प्रार्थना करेंगे? मेरी आवाज आ रही है आपको? या भाई मधुसूदन फिर आप प्रार्थना कर लें, भाई मधुसूदन निराला कौशल। जी जी। शालोम। शालोम भैया, जय मसीह की सलाम। आइए हम प्रार्थना में जाते हैं। परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में आते हैं। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं कि ये सुंदर समय प्रभु जी हमारे जीवनों में आपने दिया है। प्रभु जी हम सब पुनः एक बार प्रभु जी आपकी संगति में आने पाए हैं, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी हम सभी को आपने भला चंगा रखा है, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। आपने मुझे, मेरे परिवार को और जितने मसीह भाई बहन हैं उन सभी को प्रभु जी आपने भला चंगा रखा है, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। आपका वचन प्रभु जी दिन प्रतिदिन हमारे जीवनों में काम कर रहा है, ऐसी ही हम विनती प्रार्थना करते हैं और दया चाहते हैं प्रभु जी कि आपका अनुग्रह और आशीष हम पर सदा बनी रहे। प्रभु जी आपने वह वचन हमें दिया है प्रभु जी, जो जीवित वचन है प्रभु जी, जो जीवित परमेश्वर है प्रभु जी, प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो इस सृष्टि में आया प्रभु जी और हमें अपना वचन दे गया। प्रभु जी आपका वचन जीवित है और हम विश्वास करते हैं कि आपका वचन के द्वारा हम चल सके अपने जीवनों में प्रभु जी, उसको उतार सकें और हमारे द्वारा प्रभु जी कि वो दूसरों को भी प्रभावित कर सके। ऐसी हमें समझ और ऐसी हमें बुद्धि दीजिए प्रभु जी कि हम हर एक बातों को प्रभु जी हम समझ सकें और उसका गुणानुवाद कर सकें। प्रभु जी आप ही ने कहा है कि जहाँ दो या तीन मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं वहाँ मैं उपस्थित होता हूँ। प्रभु जी हम विश्वास करते हैं कि आपकी उपस्थिति हमारे जीवनों में निरंतर बनी रहे। प्रभु जी हम इस मीटिंग के माध्यम से जितने भी जुड़ रहे हैं प्रभु जी, और जो भी वचन आपके द्वारा हमें सिखाया जा रहा है, ये सब आपकी उपस्थिति का ही परिणाम है प्रभु जी कि हमारे जीवनों में वो हम फलित हो रहा है। प्रभु जी हम विश्वास करते हैं कि हर एक दिन हर एक कार्य को आपने संपूर्ण किया है और प्रभु जी जितने भी प्रभु जी अपनी गवाही देते हैं, आप प्रार्थना करते हैं, उन सभी के मनों को आप जांचते हैं। प्रभु जी आप तो मनों के जांचने वाले जीवित परमेश्वर हैं प्रभु जी, और आपके द्वारा प्रभु जी कोई भी काम असंभव नहीं है, ऐसा हम विश्वास करते हैं। प्रभु जी आज के दिन को, इस समय को प्रभु जी और इस मीटिंग में प्रभु जी जितने जुड़े हैं और जो किसी कारणवश जुड़ नहीं पाए हैं उन सभी को प्रभु जी आपके हाथों में देता हूँ और दुआ उद्धार करता प्रभु इस मसीह के नाम से मांगता हूँ। सुने और ग्रहण करें। आमीन। आमीन। अभी भी अवसर है प्रार्थना करने के लिए।
जीवित महान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी, सृजनहार, तारनहार, पालनहार पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, महाधिपति, सेनाओं के यहोवा पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में आने का ही आव करते हैं। बार बार आप हमारे जीवन में अवसर देते हैं कि जब जब हम आपको पुकारते हैं प्यारे प्रभु, आप हमारी सुनते हैं, उत्तर देते हैं, अपनी इच्छा को हमारे जीवन में पूरा करते हैं। इसलिए आपके पवित्र नाम का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु, आपने हमें पाप के दलदल से निकाला, उबारा। हमने अपनी स्थिति को देखा कि हम कैसे पापी मनुष्य थे प्यारे प्रभु, और जैसे ही हमने अपने पापों के अपराधों की क्षमा हेतु यीशु आपसे विनती करके आपके रक्त को मांगा, आपने हमें शुद्ध और साफ कर दिया। धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु, त्राण करता है आप, उद्धार करता है, मुक्ति दाता है प्यारे प्रभु। आपने हमें मुक्ति दिया और प्यारे प्रभु हमारे मन को अपने ओर फेरा, अपने वचन के द्वारा हमारी सहायता की कि हम अपने अपने स्थिति को देखें प्यारे प्रभु। हमारे समर्पणता को आपने स्वीकारा है और प्यारे प्रभु हमें अवसर दिया है कि हम निरंतर आपके वचन से लिपटे रहें, वचन को पढ़ते रहें, वचन की बातों को सुनते रहें प्यारे प्रभु। और वचन पे चलने में प्यारे प्रभु आप हमारी सहायता करते हैं, क्योंकि प्यारे प्रभु आप जानते हैं कि मनुष्य निर्बल अयोग्य है प्यारे प्रभु, और बिना आपके पवित्र आत्मा के वो कुछ नहीं कर सकता। वही आत्मा है प्यारे प्रभु जो हमारी सहायता करता है, सहायक, अगुआ, गुरु, शिक्षक बन के प्यारे प्रभु। और यहाँ लो आपने हमारी सहायता की, जब से प्यारे प्रभु हम शारीरिक जीवन में प्यारे प्रभु बढ़े, प्यारे प्रभु शारीरिक दृष्टि से आपने हमें इस आयु तक पहुंचाया, वैसे ही प्यारे प्रभु आत्मा के जीवन में भी आपने हमारी सहायता की। हर स्थिति में हमारी आत्मा की बातों को प्रकट करके हमारी स्थिति को हमें दिखाया, ताकि प्यारे प्रभु आपके अनुग्रह के तले रहें। प्यारे प्रभु आपकी करुणा, दया, तरस की दृष्टि हमारे ऊपर बनी रहे। इसलिए प्यारे प्रभु हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं। नित्य प्रति आप हमारी अगुवाई करते हैं, सहायता करते हैं, और प्यारे प्रभु निर्बलता में भी आप हमें नहीं छोड़ते। कई बार तो स्थिति ये हो जाती है कि हम आपसे दूरी बना के रखते हैं, परंतु प्यारे प्रभु आपकी करुणा हमारे जीवन में बनी रहती है। प्यारे प्रभु हम आपको नाराज करते हैं, क्रोध दिलाते हैं, आपकी जलजलाहट प्यारे प्रभु हमारे ऊपर पड़ती है, परंतु जैसा आपका स्वभाव है प्यारे प्रभु, आप अनुग्रहकारी हैं प्यारे प्रभु, विलम्ब से कोप करने हारे पिता परमेश्वर हैं, दुख देकर पछताते हैं। बार बार आप अपने क्रोध को ठंडा करते हैं, जलजलाहट को शांत करते हैं। और जिस प्रकार से प्यारे प्रभु आपके निज प्रजा जब मिस्र देश से निकल कर प्यारे प्रभु आपके बताए हुए स्थान तक आपके दासों भक्तों के द्वारा अगुवाई पाकर बढ़े, बार बार उनके जीवन में वो स्थिति आती है प्यारे प्रभु। वैसे ही हमारे जीवन में प्यारे प्रभु हम बार बार गिरते हैं, पड़ते हैं, परंतु हम आप अपनी स्थिति को देखते हैं कि हम गिर पड़े हैं, और जैसे ही हम आपको पुकारते हैं, आपका धर्म दाहिना हाथ हमें उठाता है, चलाता है। प्यारे प्रभु धन्यवाद करते हैं, आपने हमारे व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में और कलीसियाई जीवन में सहायता की प्यारे प्रभु। अपनी प्रजा बनाया, अपनी कलीसिया का अंग बनाया प्यारे प्रभु, और आपने अपनी देह को अलग अलग प्रकार से हर एक को चुनकर, किसी को प्यारे प्रभु आपने हाथ बनाया, किसी को पैर बनाया, किसी को कान, किसी को प्यारे प्रभु
आंख के रूप में इस्तेमाल करके इस कलीसिया की वृद्धि करते चले जा रहे हैं, इसलिए आपके नाम का धन्यवाद करते हैं। निरंतर हम देख सके कि बिना सिर के धड़ कुछ नहीं कर सकता, इसलिए प्यारे प्रभु आपकी अगुवाई निरंतर हमारे जीवन में बनी रहे। चाहे हम प्रार्थना करें, चाहे हम वचन पढ़े, चाहे प्यारे प्रभु जो भी हम अपने जीवन में कार्य करें, आपको प्रमुख स्थान दें। और प्यारे प्रभु आप ही हमारे जीवनों में चले फिरे, हमारे संग साथ रहे, हमारे अंदर रहें। और प्यारे प्रभु हर एक दुर्बलता, कमजोरी, अयोग्यता, पाप, गुनाह जो प्यारे प्रभु हम अपने जीवन में देखते हैं, प्यारे प्रभु उसके लिए क्षमा याचना करते हुए धर्मी के मानिंद प्यारे प्रभु जीवन बिताएं। आपके बुलाए हुए लोगों के मानिंद जीवन बिताएं, आपके चुने हुए लोगों के मानिंद जीवन बिताएं। और सचमुच में हम आपके शिष्य ही ना रहें, परंतु आपके पुत्रत्व के अधिकार को अपने जीवन में इस्तेमाल करते जाएं। शैतान अंधकार की ताकतें हमारे जीवन से निरंतर परास्त हो। हर एक दुष्ट आत्मा की शक्ति प्यारे प्रभु, बहकाने वाली बातें, और यहाँ तक कि प्यारे प्रभु वचन में भी प्यारे प्रभु मिलावट ना हो, परंतु हम सचमुच में आ, पहचान सकें कि आपकी आवाज क्या है और शैतान की आवाज क्या है। और आपकी आवाज को सुनकर स्थिर, मजबूत, विश्वास योग्य पर बने रह सके। शुद्धता और सिद्धता हमारे जीवन से दिखाई दे। इसलिए प्यारे प्रभु जैसा आप कहते हैं पवित्र बनो, क्योंकि आप पवित्र हैं, आपका बुलाने वाला पवित्र है। प्यारे प्रभु मसीह यीशु का स्वभाव हमारे जीवन में होने पाए, आत्मा के जीवन को जिए, आत्मा से शरीर की क्रियाओं को मारें, ऐसा हम प्रत्येक की सहायता करें। धन्यवाद करते हैं अपने हर एक प्रियों के लिए जो निरंतर समय को देखकर प्यारे प्रभु प्रार्थना के बोझ के साथ आते हैं, अपने अपने विषय को आपके चरणों में रखते हैं और आराधना की आशीषों को दिन प्रतिदिन हम प्राप्त करते हैं। सब बातों के लिए आपके पवित्र नाम का धन्यवाद करते हुए दुआ हमारे उद्धारकर्ता प्रेमी प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में मांगते हैं, सुने और दया करके ग्रहण करें। आमीन यीशु, आमीन यीशु, धन्यवाद यीशु, आमीन। आमीन आमीन। सभी प्रिय जो जुड़े हैं, सभी को शालोम, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है इस संगति में। प्रार्थना का भी समय है, जो भी प्रिय प्रार्थना करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। धन्यवाद जीवित सामर्थ्य पिता परमेश्वर, आपके पवित्र चरणों के निकट आते हैं पिता। आपके प्यारे पुत्र हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने हमें पिता, हम सबको पिता परमेश्वर अब तक संभाल करके रखे हैं पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर अपनी उपस्थिति में लाए हैं पिता, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं पिता। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं पिता कि जब हम अंधकार में थे पिता परमेश्वर, आपने अपने सामर्थ के द्वारा पिता पवित्र ज्योति को दिखाया पिता, उस मार्ग को दिखाया, हमारे लिए मार्ग तैयार किया पिता, जहाँ पे हमारी कोई भी आस नहीं थी पिता परमेश्वर, अंधकार में थे, उस जगह से आपने हमें पिता परमेश्वर छुड़ाया, ज्योति में लाया, सत्य के जीवन को दिखाया, इस पवित्र वचन को हमारे जीवन में दिया पिता परमेश्वर, और हम आपके और भी निकट आने पाए पिता, इसलिए धन्यवाद देते हैं पिता। धन्यवाद देते हैं पिता कि प्रतिदिन आप पिता अपने प्रेम को हम सभी पर प्रकट करते हैं पिता परमेश्वर, कि जैसे आपने कहा पिता कि परमेश्वर ने पूरे जगत से अपना प्रेम को बनाए रखा है पिता। हम सब आपको धन्यवाद देते हैं पिता, आपके उस महान प्रेम के लिए, आपकी उस बड़ी दया के लिए पिता परमेश्वर, जिसे आपने हम पर बनाए रखा है पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर जिसके कारण आज हम जीवित हैं और सुरक्षित हैं पिता।
आत्मिक रूप से पिता परमेश्वर आप हमें संभाल करके रखे हैं और हमारे हर एक हम सभी के शरीरों को भी पिता परमेश्वर आपने सुरक्षित रखा। पिता इसलिए धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं उस महान आपके प्यारे पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लहू के लिए पिता परमेश्वर, जिस लहू से पिता परमेश्वर आपने हमें मोल लिया पिता। और पिता परमेश्वर हमारे उन हर एक पाप अपराधों को क्षमा किया और हमें धर्मी ठहराया पिता। हमारे हर एक उस बुरे विवेक को आपने प्रभु यीशु मसीह के लहू से हमें शुद्ध और पवित्र किया पिता। इसलिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता कि आप पिता परमेश्वर विलम्ब से कोप करने वाले हैं पिता। आपकी क्रूस से बड़ा आपका प्रेम है पिता परमेश्वर। आप और भी हमारे निकट पिता परमेश्वर अपने प्रेम को प्रकट करते जा रहे हैं पिता, ताकि हम पिता परमेश्वर आपके उस सत्य के मार्ग में प्रतिदिन प्रतिपल पिता परमेश्वर चलने वाले हो सके। आपने हमारे लिए इस योजना को बनाया पिता। आपने हमारे लिए अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दे दिया पिता। उस प्रबंध को हमारे लिए किए पिता परमेश्वर आप, कि हम हमेशा के लिए जीवित रहे, उस अनंत जीवन को हम पाए। इसलिए आपने बड़ी दया महान प्रेम किया और बड़ी योजना हमारे जीवन के लिए आपने बना करके रखा। इसलिए हम धन्यवाद देते हैं पिता। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमारे आदरणीयों को, अपने चुने हुए दासों को पिता परमेश्वर चुन करके और पिता परमेश्वर अपनी आत्मा में भर करके अपने वचन को हम तक पहुंचाते हैं। हम आपका धन्यवाद देते हैं कि सभी पिता परमेश्वर सुरक्षित है पिता, भले चंगे हैं और आप में आपकी आत्मा में आपके वचन में निरंतर बढ़ते चले जा रहे हैं पिता। ये आपका महान प्रेम है पिता, बड़ी अनुग्रह है, आपकी आशीष है पिता हम सबके जीवन में। इसलिए आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं पिता। पिता परमेश्वर हम तो कुछ भी नहीं है पिता, आपकी सामर्थ में जो कुछ भी हम करते हैं आपकी सामर्थ में करने पाते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर होने दीजिए पिता परमेश्वर। और भी पिता परमेश्वर हमारे आत्मिक आंखों को खोले हैं पिता परमेश्वर, हमारे मनों को खोलिए पिता परमेश्वर। हर समय हर पल पिता परमेश्वर हम सच्चे मन से पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति में और भी आए और भी आपके करीब आने वाले हो सके पिता। आपने कहा है कि अद्वैत परमेश्वर यीशु मसीह को जानना ही अनंत जीवन है पिता। इस जीवन में आपने हमें पहुंचाया, हमारे मनों में और भी प्रिय पिता परमेश्वर अपने प्रेम को डेल पिता, और भी हमारे विश्वास को बढ़ा, ताकि हम आपकी खोजी निरंतर होने पाए पिता परमेश्वर। जैसा आप हमें बनाना चाहते हैं पिता परमेश्वर, जैसे आप पवित्र हैं आप वैसी हमें बनाना चाहते पिता। ये उन्हें दीजिए पिता परमेश्वर कि हमारे जीवन में आपकी इच्छा आपकी मर्जी पूरी हो। हम जिस भी क्षेत्र में जाए पिता, प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव हमारे जीवन में झलकने पाए पिता। हमें बनाते ले चलिए पिता। हम अपने जीवनों को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। हमारे शरीर के एक अंगों में पिता हमारा नहीं आपका अधिकार हो पिता। हम आपसे ऐसी अपने जीवनों को, अपनी आत्मा प्राणदेह को आपके हाथों में सौंपते हैं। आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं पिता, ताकि हम सब प्रिय जितने भी जुड़ते हैं पिता, हमारे विश्वास को और भी बढ़ाइए पिता परमेश्वर, ताकि हम पिता परमेश्वर और भी आपकी स्तुति महिमा करने वाले हो सके। आपका जीवन हमारे, आपका स्वभाव हमारे जीवन से झलकने पाए और प्रभु यीशु मसीह आपका पिता परमेश्वर आपकी महिमा होने पाए परमेश्वर पिता। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आपके उस बड़े प्रेम के लिए पिता। होने दीजिए पिता और भी पिता परमेश्वर अपने दर्शन और प्रकाशनों से अपनी अपनी इस कलीसिया को और भी भरते जाइए पिता, ताकि हम पवित्र पवित्र बनते चले जाएं आप में पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर आपने अपने वचन में कहा, जिसके मन शुद्ध है वे परमेश्वर को देखेंगे। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर, हमारे विश्वास को और भी बढ़ाइए पिता परमेश्वर, ताकि हम आप में बढ़ते चले जाएं पिता। पिता होने दीजिए पिता, जो वचन आप हम तक पहुंचाते हैं पिता परमेश्वर, हम उसे सुनने वाले नहीं, उसके अनुसार चलने वाले हो सके पिता। क्योंकि आपने अपने वचन में हमें सिखाया कि जो सुनता है और उसके अनुसार नहीं चलता वो अपने आप को धोखा देता है पिता। इस धोखे के जीवन से आप हमें बचा लेना पिता। हम उस आपके जितने भी वचन सुनते हैं उसके अनुसार हमारा जीवन प्रतिदिन बदलते चले जाए पिता परमेश्वर। और हम आपको धन्यवाद धन्यवाद और भी गहराई से और भी बड़े प्रेम से और भी देने वाले हो सके पिता। अपने उस प्रेम में हमें बढ़ाते ले चल पिता। जब आपके वचनों को पढ़े पिता, आप अपने वचन के द्वारा हम सभी से बात करिए पिता, हमारे कानों को खोलिए पिता परमेश्वर, ताकि आपका वचन हमारे हृदय में बसने पाए। और भी पिता आपने कहा है कि मैं इस वचन को अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से लिखूंगा पिता। हम विश्वास करते हैं पिता कि जो भी वचन
आपकी उपस्थिति में, आपकी अनुग्रह दया में जो हम पढ़ते हैं, सीखते हैं, हमें विश्वास है पिता कि आप अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ से हमारे हृदय में लिखते जा रहे हैं पिता, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं, और भी हमारे जितने भी प्रिय लोग जो पिता परमेश्वर बड़े पिता परमेश्वर आपकी ओर निहार रहे हैं पिता, बड़ी आशा के साथ, ये आशा आपने ही हमें दिया है पिता, क्योंकि आशा आपको है हमसे पिता परमेश्वर, आप हमसे प्रेम करते हैं पिता, और हमें एक मन करके पिता अपने उपस्थिति में बैठाते हैं, ताकि हमारी आत्मा आप में उन्नति करती चले जाए, और हमारा जीवन पिता परमेश्वर, हमारी आत्मा आपको ग्रहण योग्य हो। इस आपके महान प्रेम के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। अब तक आपने संभाला पिता, और अनुग्रह और आशीष को मांग लेते हैं पिता। पिता जो शारीरिक रूप से किसी भी परेशानी में है पिता, अपने आत्मिक रूप से चंगाई को दिया, आपसे विनती करते हैं पिता, शारीरिक रूप से भी जो भी हमारे प्रियजन जितने भी जो निवेदन रखते हैं पिता परमेश्वर, हर एक को अपने पिता परमेश्वर अद्भुत सुरक्षा को दीजिए, चंगाई को दीजिए पिता, ताकि और भी आपकी बड़ी महिमा होने पाए पिता। इस अवसर को आपने दिया, इसलिए धन्यवाद देती हूँ। आगे के पूरे समय को आपके हाथों में सौंपते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम से बड़े विश्वास के साथ मांगती हूँ। आमीन। यीशु धन्यवाद। और भी कोई हमारे आदरणीय प्रार्थना करना चाहते हैं और अवसर है? महान सामर्थी अनुग्रहकारी परमेश्वर प्रेम पिता, धन्यवाद देते हैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह में समय अवसर के लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी आपके नाम को महिमा देते हैं, बढ़ाइए, प्रशंसा करते हैं। आपने यहाँ लो सहायता और मदद की संभाला है, धन्यवाद देते हैं। जितने भी एकत्रित होते हैं, आपके वचन को सुनते हैं, सीखते हैं, ताकि आपके अनुग्रह द्वारा जो आपने जीवित वचन को दिया है उसमें सीख सके, हम सबों की सहायता करें, ताकि अद्भुत रीति से हमारे जीवन से प्रभु की महिमा बढ़ाइए, प्रशंसा सके। प्रार्थना करते जीवन के लिए की सेवा मिले, ऐसे हम आपसे अनुग्रह हो जाए। प्रभु तो निर्बल तुझ है, लेकिन प्रभु आप सुनने वाले, सामर्थ देने वाले, शक्ति देने वाले प्रभु आप हैं, इसलिए हम आत्मा के द्वारा सीखने पाए, सहायता और मदद कीजिए। प्रार्थना करती है अपने प्रियों के लिए, तो हर एक लोग जो नया जुड़ते हैं, तो भी आपकी दया हो, ताकि भी सच्चाई जाने और इस जीवन में चलने पाए, क्योंकि सच्चाई और जीवन देने वाले प्रभु आप हैं। इसलिए प्रभु हर एक पर दया कीजिए, इच्छा में सच्चाई को जी सके और चल सके, प्रभु सहायता मदद कीजिए। इसलिए हर बात के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। अपने जीवन को और एक एक प्रिय बच्चों को आप इस दुआ को दार करता यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। हमारे जीवते और सच्चे प्रेमी पिताजी, उद्धारकर्ता यीशु मसीह में आपके चरणों के निकट आते हैं। आज फिर से आपने हम सबों के जीवन में अनुग्रह किया कि प्यारे प्रभु जी आपके चरणों के निकट बैठकर आपकी उन बातों को जो आपने हम सबों के जीवन के लिए आदि से तैयार किया, उन बातों से हम कुछ अपने जीवन के लिए जान सके। धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आप हमारे बनाने वाले पिता परमेश्वर हैं। प्यारे प्रभु जी, आपका वचन हमें सिखाता है कि आप हमें अपने सन्मुख पवित्र और निर्दोष करके खड़ा करने योग्य बनाने का काम करते हैं अपने वचन के द्वारा। इसलिए हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं। आज की संध्या प्यारे प्रभु जी, हम सब जैसे भी हैं, हमारे विचार कैसे भी हैं,
हमारी स्थिति जैसी भी है प्यारे प्रभु जी, पर हम आपके चरणों के निकट आते हैं, आपकी ओर दृष्टि उठाते हैं, क्योंकि आपने अपने एक लौटे बेटे यीशु मसीह के द्वारा हम सबों के जीवन में अनुग्रह किया है। हम सब खोए भटकों को प्यारे प्रभु जी आपने अपनी नजदीकी में आने का अवसर दिया है, इसलिए हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं। आपकी पवित्र उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं। आपने प्यारे प्रभु जी अद्भुत करुणा हम सबों के जीवन से किया कि इस मिट्टी के जीवन से हटकर हम उन बातों को जान सकें जो प्यारे प्रभु जी स्वर्गीय हैं, हमें स्वर्गीय बनाता है। हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं। हर एक आदरणीयों के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने अपने समय को निकाला है प्यार प्रभु जी, इससे आप प्रसन्न होते हैं। हम मनुष्यों के पास बहुत बातों के लिए समय रहता है प्यारे प्रभु जी, पर आपके लिए समय निकालना हमें कठिन हो जाता है। परंतु आपने अनुग्रह किया है कि हमारी भूख दिन ब दिन बढ़ती चली जाती है, हमारी प्यास दिन ब दिन बढ़ती चली जाती है। हम आपको और भी ज्यादा जानने का प्रयत्न करते हैं, इसलिए हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं। प्यारे पिताजी, आपकी पवित्र मनसा को हम सब अपने जीवन के लिए जानना चाहते हैं कि किसी भी रीति से प्यारे प्रभु जी हम संसार के साथ दोषी न ठहरने पाए, आपके सामने निर्दोष खड़े हो सके प्यारे प्रभु जी। इसलिए जो बनाने की प्रक्रिया आपने हम सबों के जीवन में शुरू की है, उसके लिए आपके नाम का धन्यवाद करते हैं। जो अवसर आप हमें देते हैं, उस अवसर के लिए हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं। आज की संध्या फिर से आपने हम सबों की सहायता की है, धन्यवाद करते हैं। हमारे बीच में प्यार प्रभु जी अपने लोगों को खड़ा किया कि जो आपके पवित्र वचन को हम तक पहुंचाते हैं प्यारे प्रभु जी, उनके भी जीवनों को हम आपके हाथ में देते हैं। सचमुच प्यारे प्रभु जी, अब हम आपके वचन को सुनते हैं, आनंद से भर जाते हैं प्यारे प्रभु जी की क्या उपाय आपने हम पापी मनुष्यों के लिए किया है। अद्भुत उपाय के लिए कि कहां से निकाल कर आप हमें कहां पहुंचाना चाहते हैं। कैसा अद्भुत प्रेम है प्यारे प्रभु जी, इसलिए हम सब आपके नाम का धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते, आपकी बड़ाई करते, आपकी प्रशंसा करते हैं प्यारे प्रभु जी, इन उपायों के लिए जो आप हमारे जीवन के लिए करते हैं, जो अनुग्रह आपने हम सबों के जीवन में किया है प्यारे प्रभु जी, किसी भी रीति से इसे हम व्यर्थ न जाने दें। इसलिए हम प्यारे प्रभु जी हमारे कानों को खोलें, हमारी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाएं प्यारे प्रभु जी, उन चीजों को हम देख सकें जिसे आपने हमारे लिए अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार किया है। इसलिए हम सब अपने जीवनों को आपके हाथ में देते हैं, आगे आपकी अगुवाई चाहते हैं। जब तक हम प्यारे प्रभु जी आपके चरणों के निकट बैठे हैं, जो समय आपने हमें दिया है प्यारे प्रभु जी हमारी सहायता करें। मैं हर एक आदरणीयों के लिए, हर एक प्रियों का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने अपने समय को आपके लिए निकाला। प्यारे प्रभु जी बड़ी दया चाहता हूँ प्रत्येक के जीवन के लिए, और हम सबों की आत्मिक आवश्यकता प्यारे प्रभु जी पूर्ण हो सके, ऐसी सहायता आपसे चाहता हूँ। आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करता हूँ, और धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुनिए, दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। यीशु, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं, प्रभु ने अनुग्रह हम सबों के जीवन में किया कि आज फिर हमारे प्रभु ने हम सबों को ये अवसर दिया कि हम अपने प्रभु की उपस्थिति में बैठकर उसकी आवाज को अपने जीवन के लिए सुन सकें। और सचमुच मेरे आदरणीयों की प्रभु प्रतिदिन हमें विभिन्न स्थितियों से अपने वचन के द्वारा सिखाना चाहते हैं, और आज का दिन जबकि प्रभु ने मुझे और आपको दिया, अवश्य ही हम सब, मेरा विश्वास है हम सब ने आज परमेश्वर के वचन पर दृष्टि उठाई होगी, और हम जानते हैं
कि वचन जीवता है, हमारा प्रभु भी जीवता है, और प्रभु ने अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह के द्वारा मुझे और आपको भी जीवित किया है। तो जो जीवित रहते हैं उनके बीच में बातचीत होती है। यदि कोई मरा हुआ है तो फिर कैसे बातचीत करेगा? तो अवश्य है प्रभु ने विभिन्न वचनों से हम सबों से बातचीत की होगी। तो ये अवसर है कि गवाहियों के लिए मैं अवसर देना चाहता हूँ। यदि जितने भी आदरणीय हैं, अगर उनके पास कोई गवाही है, कोई वचन से सीखा, तो अवश्य प्रभु की महिमा के लिए रखें और हम सब उन गवाहियों को सुनकर आशीषित हो सके। सो अवसर है मेरे प्रियो। हाँ हेलो भैया, जय मसीह की। हाँ, जय मसीह की जय मसीह। आशुतोष लाल भाई, प्रभु आशीष दे आपको। थोड़ी है लंबी गवाही, यदि समय है तो मैं आज चाहता हूँ दूं। जी सभी को जय मसीह की। प्रभु में मन आनंदित है आज गवाही के लिए, जबकि भाई उस दिन मुझसे चाह रहे थे कि कब उन्होंने जीवन में आया, हम लोग को ज्यादा जानकारी नहीं है। सो मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ, मैं गवाही देना चाहता हूँ और प्रारंभ से जो परिस्थितियां थी उन समस्त बातों को आप लोगों के समक्ष रखना चाहता हूँ। प्रभु आशीष दे इन बातों के लिए। सबसे पहले डिस्टर्ब हो रहे हैं। हेलो, मेरी आवाज आ रही है सर? अमन, आवाज आ रही है बेटा? हाँ जी, आ रही आवाज आ रही। जी। तो मैं शुरू से प्रारंभ से बताना चाहता हूँ कि मेरा जन्म एक मसीह परिवार में हुआ था। लाल परिवार बोलने से कटघोरा में बहुत बड़ा परिवार कहलाता है। काफी बड़ा परिवार था हमारा। मेरे दादा मोतीलाल जी जो थे वो मेनोनाइट चर्च के पास्टर भी रहे, और बहुत समय पहले की बात है, अंग्रेजों ने उन्हें कटघोरा में क्षेत्र में लाकर एक जिम्मेदारी दी थी, एक स्तंभ थे इस क्षेत्र के लिए। मेरे पापा और मेरे चाचा यदि कहें तो बीजीसीएमसी के बड़े बड़े पदों पर भी विराजमान थे वे लोग। मेरा जो प्रारंभिक जीवन था वो तो सामान्य था। बचपन में चर्च जाना, संडे स्कूल जाना, ये तो सब था ही। जवानी पूरा बिगड़ा हुआ स्वरूप था। पढ़ाई में साधारण होने के बाद भी प्रभु ने मुझे बहुतायत की आशीष दी। एमए किया, एमफिल किया, पीएचडी किया और हायर एजुकेशन में प्रोफेसर के पद पे गवर्नमेंट कॉलेज में मेरा पोस्टिंग हुआ 1984 में गवर्नमेंट कॉलेज बिल्हा में। जब कॉलेज में पढ़ रहा था तो बीए थर्ड ईयर में, अब मैं अपनी स्थिति बताना चाह रहा हूँ। जब कॉलेज में मैं पढ़ रहा था, बीए थर्ड ईयर में था, तो मेरा बपतिस्मा हुआ। कुछ लोग बोले शादी ब्याह करना है, कभी विदेश जाना हो तो सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ जाती है, बस ले लिया। छिड़काव वाला बपतिस्मा था हमारा मेनोनाइट चर्च में, आप जानते हैं। ठीक से विश्वास वचन भी नहीं आ रहा था। कुछ और बच्चे थे उनके पीछे पीछे बोल लिए, बस यही हुआ। क्या हुआ क्या नहीं कुछ पता नहीं चल पाया ठीक से। नौकरी लग गई। एक कट गए क्या? नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया दादा। हाँ, नेटवर्क गड़बड़ा गया ना। हाँ हाँ, आ गए, जुड़ गए। हेलो। हेलो। हाँ भैया, आवाज कट आ रहे हैं।
हाँ अभी आ रही, बीच में हाँ कट ऐसे गई। ही बोलिए। वो बीच में एक्चुअल में फोन आ गया था, किसी का डिस्टर्ब हो गया हाँ बीच। हाँ चलिए चलिए बोलिए, प्रभु जी आशीष जी। दे। थैंक यू भैया। तो मैं जो बता रहा था वही था कि मेरी नौकरी लग गई, विवाह हो गया। अच्छी बात ये रही कि जो मेरी पत्नी सीमा है, जो कि धमतरी से है, यूथ लीडर रही। मसीही गीतों को गाना, भाई उदित सोना के लिखे गीतों को गाना, यूथ के सभी कार्यों में उसका हिस्सा लेना। प्रभु में धर्म के कार्यों के आधार पर यदि देखा जाए तो कह सकते हैं कि वो प्रभु में 60% थी, तो मेरा जो परसेंट है वो 10% था मात्र। प्रतिदिन प्रार्थना करना, वचन पढ़ना मेरे जीवन में उनके आने के बाद बढ़ा। और पहले यदि अपन देखें तो भाई लोग पहले बोलते थे ना, वैसी मेरी भी स्थिति थी, त्वारी लाल बुधवारी लाल त्योहारी लाल कुछ इसी तरीके की स्थिति थी अपनी भी। 1984 से 94 तक बिल्हा गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ा रहा था। 1992-93 में कोरबा क्षेत्र के बालकों में, और उसके पहले से था लेकिन 92-93 में मेरे नॉलेज में आया, बालको वचन में तहलका मचा दिए थे हमारी आदरणीय भाई लोग। भाई आदरणीय भाई डेविड भाई शेखर, आदरणीय भाई पटेल, बाद में और भी भाई लोग जुड़े, भाई आनंद मसीह भाई, हमारे आदरणीय लाल भाई, हमारे आदरणीय हेम भाई, आनंद मसीह भैया, राजेश गाडिया भैया, भाई सुबोध सिंह, भाई एनोस सिंह, भाई डॉक्टर गॉटलिब, भाई भाई एच के मसीह, मत्ती पाइक, भाई सादिक, भाई वीडी लाल, भाई जेम्स, भाई अरविंद लाल, भाई समीर, ऑस्टिन, एंटोनी, रेचल, और भाई सिरिल माइकल, ये सभी लोग जुड़े। और एक आंध्रा वाले एनटीपीसी के भाई थे, वे भी सब जुड़े। भिलाई में जब एक बहुत बड़ा मीटिंग हुआ था आप लोगों का, मैं तो वहां नहीं गया था, लेकिन भिलाई में भारी धूम मचाए थे पूरे छत्तीसगढ़ में हमारे आदरणीय भाई डेविड भाई शेखर और भाई पटेल। ये तीन खंभे थे जो भिलाई में एक धूम मचा के आए थे। काफी लोग वहां प्रभु में अपने आप को समर्पित किए थे। उसी समय की बात है, मेरी संगति मेरी दीदी जीजा शालिनी माइकल, ये जब भिलाई से नया जीवन प्राप्त करके बिलासपुर मेरे घर में आए, उस समय मैं बिलासपुर में रह रहा था। शाम 6 बजे लोग करीब पहुंचे और थोड़ी देर में ही अपनी गवाही और उद्धार के जीवन से प्राप्त खुशी जो भी हमारे उनके बीच में थी, वो हमारे बीच में बांटने लगी, रो रो करके गवाही देने लगे। और उसके बाद वो अपना एनटीपीसी आ गई। पर कुछ प्रश्न छोड़ गए हमारे लिए। मेरा स्थानांतरण हुआ कोरबा, बिल्हा से गर्ल्स कॉलेज कोरबा हुआ, और मैं कटघोरा से अपने घर से कोरबा अप डाउन करता था। इधर हम दोनों का बाइबिल के प्रति रुचि बहुत ज्यादा बढ़ने लग गया था। हम लोग रात को करीब करीब 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तक अध्ययन करते रहते थे दोनों। पर कुछ बात तो थी जो प्रभु हमसे चाह रहा था। एक दिन शालिनी माइकल दीदी से, जो मेरी बड़ी बहन है, वचन की बात किए तो वो बोली, मैं भाई शेखर से समय ले लेती हूँ, फिर तुम लोग आना। भैया अपना एक समय दिए शाम को, और संगति हुई भाई हमारे आदरणीय भाई शेखर भाई से, और संगति हमसे कुछ बात किए, फिर सीधा वचन पर आ गए और उन्होंने वचन पढ़ाया। और छुटकारे का दृष्टांत था निर्गमन 12 अध्याय, वो उन्होंने पूरा पढ़ाया, हम लोगों ने उसको पढ़ा, सीमा पढ़ी, और उन्होंने कहा देख लो तुम लोगों की क्या स्थिति है। तो हम लोग, मैंने देखा अपना जो स्थिति था, वास्तव में मैं तो मिस्र में था और सीमा समुद्र तट पर थी। हम लोग अपना अपना आंकलन किए, बोले तुम लोग देख लो, और उसके बाद हम लोग को जाने बोल दिए। और उसके बाद हम लोग बहुत ही परेशान हो गए और स्थिति बाइबिल के अनुसार चेक करने लग गए। और ये अ, मैं एक पद थोड़ा सा उसमें, जो निर्गमन 12 का 13 पद, मैं उस लोहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा, तुम नाश न होगे। तो ये बातें रात भर हमको बेचैन कर दी कि यदि हमारे जीवन में प्रभु यीशु का लहू नहीं है तो हम तो नाश हो जाएंगे। घर आए रात को 1, 2, 3 करीब बज गया, चिंतन मनन होते रही, और एक निर्णय लिए 12 दिसंबर 1993 में, भैया लाल भैया, हम लोग दोनों के दोनों आपके जो बपतिस्मा लिए जो स्थान था, पहले एमपीबी था, सीएसईबी एसटीपीपी का जो बड़ा हॉल था जहां भाइयों ने मीटिंग रखी थी, वचनों की संगति हुई, गवाही हुई, करीब 6 से 8 लोग थे। और उसमें आनंद भैया भी थे, एनटीपीसी के सब लोग थे, भैया आप थे जहां तक मुझे याद आ रहा है, लाल भाई भी थे।
तो मेरी गवाही थी, जबकि मेरा जो जीवन था और मैं अब तक जो बाइबल दुआ प्रार्थना करता था वो किससे करता था। अमन बेटा, यूहन्ना 8:44 पर थोड़ा सा पढ़ देना। हेलो मेरी, हेलो लाल भाई, आवाज आ रही है ना? हाँ जी हाँ, यूहन्ना 8 यूहन्ना उसका 8:44। तुम अपने पिता शैतान से हो हाँ और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना बस चाहते हो। ये मेरी स्थिति थी। तो इसका मतलब ये था कि हम प्रभु में नहीं थे। तो अभी तक की जो स्थिति थी वो यही थी कि तुम अपने पिता शैतान से हो, जो झूठ का पिता है। तो ये प्रभु उस दिन चेताया, और यही भी मेरी एक गवाही थी। उस समय मेरी जो मेरा एज था वो 34 था, 34 साल उस समय मेरी स्थिति थी। और इतने दिनों तक जो भी मैं कर रहा था, समझिए दुआ प्रार्थना, ये बाइबल पढ़ना, सब व्यर्थ था। उस दिन के बाद जब स्थिति में गाने बजाने, गाते बजाते हुए मसीही एक भाई थे भैया, आपको याद होगा, जो मांदर वगैरह बजाते थे, मसीह भाई थे एक, जो बहुत ही सुंदर गाना गाते थे। और हम लोग एक गाना चंद्रहास मसीह, जी जी हाँ, चंद्रहास मसीह। जी जी भैया जी। तो ये मांदर बजाती है और बहुत सारे सब के सब भीड़ के साथ हम लोग 6 से 8 लोग थे करीब, सभी बपतिस्मा लेने गए और एक गीत गा रहे थे, स्वर्गीय देश में जा रहा हूँ मुक्ति की नाव में बैठकर। हसदो नदी के पीछे तो भाई पटेल और भाई राजेश गाडिया जी ने हमें बपतिस्मा दिया। उस दिन जाना मैं प्रभु यीशु को, और जैसा जानना चाहिए वैसा उस दिन के बाद से जाना। एक और पद निकाल लेंगे हम लोग थोड़ा सा, कुलुस्सी 3:1 से 10 तक। ये कोई ज्योति पढ़ने में? ज्योति बेटी पढ़ती है बाइबल, ज्योति को जी अवसर है। हाँ, जी कुलुस्सी 3:1 से 10 निकालना बेटा। जी। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, हाँ, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। हम्म पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि हम्म तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब हाँ, मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। हम्म इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। हम्म इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे। पर अब तुम भी इन सब को, अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है और हाँ। नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। तो परमेश्वर सहायता किया इन वचनों से। और वो पृथ्वी पर का जो जीवन था, जो शारीरिक सांसारिक जीवन, ये प्रभु ने सहायता की कि जो भी चीजें थी शरीर में और सांसारिक बातें मेरे जीवन से दूर हुआ, और प्रभु में और भी उन आशीषों को प्राप्त करते चले गए, लगातार संगति होते रहे। एक और पद निकालना बेटा, जो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, रोमी 6:1 से, रोमी 6:1 से 14 तक बेटा पढ़ देना प्लीज। तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताए? क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया? अतः मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले।
क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं, तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहे, क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए, तो हमारा विश्वास यह है कि उसके साथ जिएंगे भी, क्योंकि यह जानते हैं कि मसीह मरे हुओं में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की। क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो, और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। अनुग्रह के अधीन है। धन्यवाद बेटा सुंदर पवित्र वचन के लिए। और सचमुच में अद्भुत अद्भुत वचनों की जब संगति प्रारंभ हुई, बाढ़ से आ गया, तो मारा जाना गाड़े जाने का तो अनुभव था ही नहीं। और तब इन बातों को और भी प्रभु ने सहायता की हमारी, कि इन आदरणीय भाइयों के द्वारा इन वचनों की संगति प्राप्त होती गई, और दिन प्रतिदिन अपने जीवन को हम प्रभु में समर्पित करते गए। और मेरे आदरणीय शेखर भाई और आदरणीय डेविड भाई, पटेल भाई, राजेश गाडिया जी, जिन्होंने प्रभु यीशु को उद्धारकर्ता करके ग्रहण कराने में मदद की, मेरे और सीमा के जीवन में इन आदरणीय भाइयों का बहुत ही ज्यादा महत्व है। इसके अतिरिक्त हम लोगों को इतनी शिक्षा मिली, भाई आनंद मसीह थे, भाई लाल, भाई हेम, और भाई अपने सुशीन गाडिया जी थे, और भाई डॉक्टर गाटलिफ जी थे। इन लोगों से बहुत ही ज्यादा लगातार संगति मिलते रही। जैसे ही हम लोगों ने प्रभु को ग्रहण किया, सबसे पहला काम हम लोगों को एक नोटिस मिला हमारे चर्च से। और खैर प्रभु का धन्यवाद हो, जो भी थे स्थिति, और हम लोगों ने उस बात को साबित किया कि सचमुच में प्रभु ने हमें उन आशीषों को प्रदान किया है, और हम उस प्रेम को और उस विश्वास में दृढ़ रहे और प्रभु में आगे बढ़ते रहे। और बाद में हम लोगों ने ग्रहण भी किया, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और एक चीज तो है कि मृत्यु तक कभी नहीं भूल पाऊंगा मैं भाई डेविड जी को, और मैं उसके लिए भैया एक दिन अलग गवाही दूंगा, एक और समय मैं लूंगा आप लोगों को, जिसमें भाई डेविड जी का जो जीवन में जो आनंद को बांटे, उन आनंदों को मैं एक बार और समय लूंगा आप लोगों से। तो ये मेरा जीवन था भैया। 12 दिसंबर 1993 में हम लोगों ने प्रभु यीशु को ग्रहण किया था, और इसके गवाह आप सभी लोग भी थे। भैया जरूर भूल गए हैं लाल भाई, लेकिन मुझे याद आ रहा भैया थे, और बड़े ही आनंद के साथ हम लोग सब कोई वहाँ दुआ प्रार्थना किए थे, गवाहियाँ हुई थी, सभी कोई थे, और फिर उसके बाद ये बपतिस्मा हुआ था। तो मेरा जीवन का जो गवाही था भैया यही था। और अब मैं प्रभु में आनंदित हूँ, और लगातार प्रभु से अलग नहीं हुआ हूँ। हाँ जरूर कभी कभी शारीरिक बातें, सांसारिक बातें नौकरी करते हुए आती है, लेकिन इन सब से प्रभु छुड़ाया। बहुत सारी परीक्षाएं, बहुत सारी बातें हुई, पर अद्भुत हमारा परमेश्वर है, अद्भुत परमेश्वर है। और इन दिनों में जो आप लोगों से संगति मिल रही है, जो गवाहियां मिल रही है, वो प्रभु सचमुच में वो स्वर्गीय बातें, स्वर्गीय जीवन की बातें बहुत ही आनंद दे रहे हैं मन में। और प्रभु का धन्यवाद। मैं 31 मई 2023 को रिटायर हो चुका हूँ, और मैं इस समय दे रहा हूँ। कभी कभी शाम को हम लोग कहीं कहीं चल देते हैं, तब नहीं बैठ पाता हूँ, लेकिन प्रभु का धन्यवाद कि जब जब बैठते हैं अद्भुत रूप से इन आशीषों को प्राप्त करते जा रहे हैं। और मैं भाई शेखर भाई का धन्यवाद करता हूँ कि सुंदर वचन को, खास करके मेरे बेटे जो बच्चे लोग बढ़ रहे हैं, सबसे पहले तो बेटा अमन को धन्यवाद कि वो एक स्थान दिया, एक प्लेटफॉर्म दिया। दूसरी बात बेटा रूपेश के लिए धन्यवाद,
भाई साइमन के लिए धन्यवाद जो अद्भुत रूप से परमेश्वर के वचनों को बांट रहे हैं। सो सभी प्रियों को, जो हमारे बुजुर्ग हैं, सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इन छोटे बच्चों को जो प्रभु में आ रहे हैं, जो भी बच्ची बाइबल वचन पठन करी, उसको भी परमेश्वर बहुत आशीष दे और सबों को बहुत आयत की आशीष दे। हम सब प्रभु में बने रहें, उसमें आनंदित रहें। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। प्रभु ने कैसे अद्भुत रीति से हमारे आदरणीय भाई और बहन के जीवन में काम किया, उसकी गवाही आप लोगों ने सुना। कैसा अद्भुत मेरा और आपका परमेश्वर है। आज ही मैं लेटे लेटे सोच रहा था, कैसा अद्भुत परमेश्वर है जो सुअर को भेड़ बना देता है। ऐसा अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। जब मैं और आप अपने अपने जीवन को देखते हैं और सोचते हैं, मेरे प्रियो, क्या स्थिति में जी रहे थे और कैसे अद्भुत अनुग्रह प्रभु ने हम सबों के जीवन में किया। और प्रभु ने आज मैं तो प्रभु का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि अपने आदरणीय भाई का, भाई डेविड भाई, शेखर भाई पटेल, और जो मेरे से अगुए रहे, और अभी जैसे रूपेश बेटा मेरे लिए खास आशीष का कारण हो गया बच्चा। और सचमुच भाई शेखर और भाई डेविड और रूपेश बेटा प्रतिदिन के जीवन में कैसे मुझे और आपको उत्साहित करते हैं, वो कैसे बढ़ाते हैं। कभी भी कैसो भी निराशाओं वाली बात बताओ इनको, तो उसमें वचन से ऐसा उत्साहित कर देते हैं, मनोबल को बढ़ाते हैं। इसलिए मैं अपने परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूं। और इससे परिलक्षित होता है कि प्रभु देखिए मुझे और आपको बनाने के लिए कैसे उपाय करता है। मैं अपने आदरणीय भाई सिमोन पंकज भाई का भी धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने कैसे उस संगति से हमें मिलाया कि हम सब मिलकर प्रभु के राज्य के योग्य बनते चले जाएं। सो मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर गवाही के लिए, जो मेरे आदरणीय भाई ने कैसे उनका जीवन परिवर्तित हुआ। सो प्रभु भाई को, बहन को और आशीष दे, और जो सेवा प्रभु ने उन्हें सौंपी है बड़ी ईमानदारी और परमेश्वर के भय में हम सब मिलकर पूरा कर चले जाएं। हेलो, कोई बोल रहे थे क्या? बोलिए दादा, बोलिए। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो इस समय के लिए। और कोई देना चाहता गवाही? नहीं तो भाई शेखर को अवसर है कि आज परमेश्वर का वचन हमारे मध्य रखेंगे। सबको जय मसीह की। हाँ, जय मसीह की सिस्टर, जय मसीह की, बोलिए। परमेश्वर पिता को धन्यवाद देती हूँ कि और प्रभु यीशु मसीह में होकर कल मैं जब आज का दिन है, आज जब वचन पढ़ रही थी तो वचन है 119 का 49। ज्योति बहन पढ़ो। जी मामी, भजन संहिता 119 जी 4950 जी। भजन संहिता 119 उसका 49 और 50 पर, जो वचन तूने अपने दास को दिया है उसे स्मरण कर, क्योंकि तूने मुझे आशा दी है। मेरे दुख में मुझे शांति उसी से हुई है, क्योंकि तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया है। इस वचन से प्रभु ने मुझे और वो जीवन दिया है, आशीषित किया। प्रभु का धन्यवाद हो। जो दुख हुआ इसके लिए वचन के द्वारा प्रभु ने मुझे आशीष दी है, इसके लिए
धन्यवाद देती हूँ और प्रभु की महिमा करती हूँ। तो आगे समय आगे अगला को मिलना चाहिए। तो जय मसीह। जय मसीह की सिस्टर कि बहन की अद्भुत गवाही के लिए इन सारी स्थितियों में बहन को हम प्रभु ने कैसे संभाला, कैसे प्रभु की शांति उनके हृदय में बनी रही। इसलिए मैं अपने परमेश्वर पिता का और अपनी बहन का भी धन्यवाद करता हूं कि हमारे लिए वो आदर्श बहन है। ऐसी ही प्रभु हम सबों की सहायता करे कि हम एक दूसरे के लिए आदर्श बने। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूं और अपने आदरणीय भाई शेखर भाई को अवसर देना चाहता हूं कि आज परमेश्वर के वचन से जो बातें प्रभु ने उनके पास पहुंचाई है वो हम तक पहुंचाई जाए। ज्योति बेटा, तुम मोबाइल में हो? जी अंकल, मोबाइल में। तो मोबाइल को यदि आड़ा करोगे तो प्रोजेक्ट करूं मैं तो उसको पढ़ते बनेगा। जी जी स्क्रीन को आड़ा कर लो। जी। ठीक है। पहला कुरिन्थी 14:20 कल मैं बता रहा था, उसी विषय में प्रभु ने कुछ मुझे आगाही दी और उसको मैं आज शेयर करूंगा जो प्रभु ने मुझे सबके लिए दिया है। पढ़िए। पहला कुरिन्थियों 14:20 हे भाइयों, तुम समझ में बालक ना बनो, तो भी बुराई में तो बालक रहो। परंतु उसके आगे कुछ छूटा है। तो उसके आगे क्या है, किसको याद है? कल ही बताया था मैं। कोई किसी को याद है? परंतु आगे पढ़ लो। ये यहाँ पर स्क्रीन। समझ में सियाने बनो। समझ में सियाने बनो। सो हम लोग सब प्रभु के वचनों में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, पर बालक नहीं रहना। समझ में कुछ बातें हमको अपने समझ को प्रकट करना पड़ेगा कि हम सयाने हो गए हैं। कुछ बातें हम समझने लगे हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, पहला पतरस 2:9 पढ़िए। जी। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। ये सबके लिए है, क्या नए क्या पुराने जितने हैं सबके लिए वचन लिखा है कि ये जो झुंड है, जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, उनको ये नाम दिया, तुम एक चुना हुआ वंश, राजपदधारी याजकों का समाज, पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। किस लिए बोला ये सब? आगे। इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। तो उसके गुण प्रकट करने के लिए उसके विषय का ज्ञान पर्याप्त नहीं है, उसकी समझ हमको होनी चाहिए कि हम उसको क्यों। एक लाइन पढ़े थे हम लोग, पढ़ लीजिए। यिर्मयाह 9 उसका 23 और 24। यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे और न वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वह इसी बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है तो कि उसको जानना पर्याप्त नहीं है, उसको समझना भी जरूरी है, क्योंकि समझेंगे तभी हम उसके गुण प्रकट कर सकेंगे। आगे। कि मैं ही वह यहोवा हूँ जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ। क्यों? क्योंकि यदि हम समझेंगे तो यही काम हम भी करेंगे, उसके गुण हमारे जीवन से प्रकट होंगे। इसलिए ये कुछ एक विषय है जिसको मैं बताना चाहता हूँ। पढ़िए मत्ती 6:8। जी। तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। हम लोग एक गाना सुनते हैं, विजय बेनेडिक्ट फ्रॉम मुंबई, उसने एक गाना गाया, क्या लिखा?
मेरे मांगने से ज्यादा, मेरे सोचने से अच्छा मैंने पाई है आशीषें यीशु से। हमारे मांगने से ज्यादा, जो कुछ हम मांगते हैं उससे ज्यादा उसने हमें दिया। और हमको कई बार मांगने की जरूरत नहीं होती। उसने कहा उसको मालूम है हमारी आवश्यकताएं क्या हैं। और इसलिए आज इसी विषय पर हम लोग ध्यान करेंगे कि उसका गुण है ये कि वो, उसकी आवश्यकताएं क्या है, वो हमारी आवश्यकताएं क्या है वो जानता है पिता के रूप में। और वैसे ही अभी हमारी जरूरत है कि हम उस बात को समझें कि जैसे वो जानता है आवश्यकताओं को, वैसे हम भी समझें। तभी हम जो कुछ उसका गुण हम प्रकट कर पाएंगे। पढ़िए लूका 8:1-3। जी। इसके बाद वह नगर नगर और गांव गांव प्रचार करता हुआ और परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाता हुआ फिरने लगा। और वे 12 उसके साथ थे, और कितनी स्त्रियां भी जो दुष्ट आत्माओं से और बीमारियों से छुड़ाई गई थी। और वे यह है, मरियम जो मगदलिनी कहलाती थी, जिसमें से 7 दुष्ट आत्माएं निकली थी, और हेरोदेस के भंडारी खोजा की पत्नी योअन्ना और सुसन्ना और बहुत सी और स्त्रियां, ये तो अपनी संपत्ति से उसकी सेवा करती थी। लिखा है कि ये कुछ बहनें थी, कुछ महिलाएं थी जो अपनी संपत्ति से उसकी सेवा करती थी। तो इनको संपत्ति की क्या जरूरत थी? कभी ध्यान करिए तो आपको पता चलेगा कि ये जो कुछ ये लोग मूवमेंट किए, उसमें एक यूहन्ना 4 अध्याय में लिखा है, 1 पद से पढ़िए कि उनको संपत्ति की जरूरत कब होती थी। पढ़िए यूहन्ना 4:1 से निकाल के पढ़ लो। जी हाँ। फिर जब प्रभु को मालूम हुआ कि फरीसियों ने सुना है कि यीशु यूहन्ना से अधिक चेले बनाता और उन्हें बपतिस्मा देता है, यद्यपि यीशु स्वयं नहीं वरन उसके चेले बपतिस्मा देते थे, तब वह यहूदिया को छोड़कर फिर गलील को चला, और उसको सामरिया से होकर जाना अवश्य था। इसलिए वह सुखार नामक सामरिया के एक नगर तक आया, जो उस भूमि के पास है जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था, और याकूब का कुआं भी वहीं था। अतः यीशु मार्ग का थका हुआ उस कुएं पर यूं ही बैठ गया। यह बात 6 घंटे के लगभग हुई। इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन मोल लेने को गए थे। ये लाइन को याद रखिए कि ये 12 चेले और एक ये 13 लोग थे, और ये लोग मूव करते थे और इनको भी बीच बीच में भोजन चाहिए था। तो ये चेले लोग भोजन मोल लेने गए थे। मोल कहाँ से लेते? क्योंकि इनको कुछ महिलाएं थी जो अपने अपने संपत्ति से उसकी सेवा करती थी, उनको उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे। ये एक पार्ट है कलीसिया में जिसमें हम लोग को समझ में आना चाहिए कि सेवा में कुछ एक भाग है जहां हमारा इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है। देखिए प्रेरितों काम 1 उसके 1 में क्या लिखा? हे थियुफिलुस, मैंने पहली पुस्तिका उन सब बातों के विषय में लिखी जो यीशु ने आरंभ में किया और करता और सिखाता रहा। तो इसने काम किया और करके सिखाता था। ये पौलुस क्या बोलता है? प्रेरितों काम 1 का, अच्छा, कब तक ये काम करता रहा? 1:2 में क्या लिखा? उस दिन तक जब वह उन प्रेरितों को जिन्हें उसने चुना था पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर ऊपर उठाया न गया। अंतिम श्वास तक वो एक काम करता रहा। उसने काम किया और करके सिखाता था। पढ़िए प्रेरितों काम 20 में उसके 35 पद में पौलुस अपने बारे में सेम लाइन बोल रहा था। पढ़िए, मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया कि इस रीति से परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना और प्रभु यीशु की बातें स्मरण रखना अवश्य है, कि उसने आप ही कहा है कि लेने से देना धन्य है। हम लोग हर दिन प्रार्थना करते हैं, प्रभु तूने ये दिया, प्रभु तूने ये किया, प्रभु तूने ऐसा किया। पर वो गुण जो परमेश्वर का है वो हमारे जीवनों से प्रकट होने की आवश्यकता है। हम भी कुछ करें
और यहाँ लिखा है लेने से देना धन्य है। इस बात को इन लोग स्मरण रखते थे और कैसे कन्वे करते थे, एक दूसरे के साथ शेयर करते थे। यूहन्ना 3:16 पढ़िए। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हम लोग बार बार बोलते हैं परमेश्वर ने अपना पुत्र दे दिया, उसने अपना जो कुछ था सारा का सारा दे दिया। और इसलिए उसने इब्राहिम से वही चीज बोला था जो उसका आगे करने वाला था। उसको टेस्ट में बोला कि जिससे तू प्यार करता है उसको तू मेरे लिए चढ़ा दे। और इसलिए इस बात को याद रखेंगे कि उसने हमको दिया, वो देता है, और वो उसका ये देने वाला गुण हमारे जीवन से भी प्रकट होना चाहिए। पढ़िए प्रेरितों काम 11 उसका 26 में क्या लिखा। चेले सबसे पहले अंताकिया ही में मसीही कहलाए। ये किस ढंग से मसीही कहलाए, यदि इसको ध्यान करेंगे तो पढ़िए उनका ये एक्टिविटी को नोटिस किया लोगों ने, इसको देखकर लोगों ने बोला कि ये उसी रूट पे चलते हैं जैसा यीशु ने करके दिखाया। पढ़िए विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन के थे, यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे का था। और प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे, और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। और उनमें कोई भी दरिद्र न था, क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे वे उनको बेच बेचकर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते और उसे प्रेरितों के पांवों पर रखते थे। और जैसी जिसे हाँ पढ़ो। और जैसी जिसे आवश्यकता होती थी उसके अनुसार हर एक को बांट दिया करते थे। अभी बीते दिनों में जब डेविड भाई के फ्यूनरल की बात आई तब एक बात अनाउंस किया गया, वो सुनकर मुझको बहुत खराब लगा कि सब लोग उनके फ्यूनरल में कुछ खर्चा होने वाला है, उसके लिए सब अपना कुछ डोनेशन चाहिए। ये इसकी जरूरत कलीसिया में होनी नहीं चाहिए। यहाँ लिखा है कि आरंभिक कलीसिया कैसे मूव करती थी उसका ये उदाहरण है, जिसके कारण ये लोग मसीही कहलाए। अभी हम लोग सब जमा हो रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं। कुछ बातें हैं जो आज मैं बताना चाहता हूं कि ये समझ आपके पास होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग खुद से। ये लोग कभी डिमांड नहीं करते थे कि इतना हमको चाहिए। अभी रायपुर की सभा के लिए जब बात हो रही थी मैंने बोला कि कोई चीज फिक्स मत करो, अनाउंस मत करो, सबको प्रभु उभारेगा। और इसलिए इस विषय में हमारी अपनी समझ होनी चाहिए। जो परमेश्वर का गुण है वो हमारे जीवन से प्रकट होना चाहिए कि आवश्यकता के समय हम दूसरों के लिए काम में आए। पढ़िए पहला कुरिन्थी 16 उसका 1 से 6। अब उस चंदे के विषय में जो पवित्र लोगों के लिए किया जाता है, ये चंदा किया जाता था। और क्या लिखा है, हम लोग के चर्चेज में भी चंदा होता है, हमारे जो विश्वासी समूह है उसमें भी चंदा होता है। पर चंदा के विषय में एक्चुअल इंस्ट्रक्शन क्या था ये किसी को मालूम नहीं, कोई ध्यान नहीं करता। क्या लिखा पढ़िए अब फिर उस से पढ़ो। चंदे के विषय में हाँ जो पवित्र लोगों के लिए किया जाता है, जैसी आज्ञा मैंने गलातिया की कलीसिया को दी वैसा ही तुम भी करो। सप्ताह के पहले दिन तुम में से हर एक अपनी आमदनी के अनुसार कुछ अपने पास रख छोड़ा करे, कि मेरे आने पर चंदा ना करना पड़े। कहने का मतलब कोई काम आया सामने तो चंदा करने का जो प्रोसीजर है वो संसारी है, परमेश्वर के लोगों के लिए ये बात उचित नहीं है। पौलुस ने समझाया कि सप्ताह के पहले दिन, मतलब ये जो इतवारी हमारा रविवार का दिन है, सप्ताह का पहला दिन परमेश्वर के वचन के अनुसार, इस दिन हमारे पास अपने पास रखो, और जब कोई काम पड़े तो उसको इकट्ठे जमा करने का। क्या लिखा है आगे। और जब मैं आऊंगा तो जिन्हें तुम चाहोगे उन्हें मैं चिट्ठियां देकर भेज दूंगा कि तुम्हारा दान यरूशलेम पहुंचा दे। और यदि मेरा भी जाना उचित हुआ तो वे मेरे साथ जाएंगे, और मैं मकीदुनिया होकर तुम्हारे पास आऊंगा, क्योंकि मुझे मकीदुनिया होकर तो जाना ही है, परंतु संभव है कि तुम्हारे यहाँ ही ठहर जाऊं और शरद ऋतु तुम्हारे यहाँ काटूं।
उसके बाद तब तब एक लाइन ले बोला उसने, क्या लिखा? तब जिस ओर मेरा जाना हो उस ओर तुम मुझे पहुंचा दो। जब मैं इस लाइन को पढ़ा तो मुझे लगा कि ये पौलुस लंगड़ा था क्या, कि उसको पहुंचा दो बोलता। तो उसके इनके जो मूवमेंट करते थे लोग, इनके जाने आने का खर्चा कलीसिया का होता था। ये बात समझ में आना चाहिए हम लोग को कि सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं, सब लोग कुछ ना कुछ। कभी आपने सोचा कि आपके अंदर समझ आया कि ये कोई भी काम करने के लिए आज के दिन कुछ ना कुछ फंड की जरूरत होती है। और आरंभ में जब शुरू हुआ था तो हेमंत भाई बहुत अच्छे से बता सकते हैं कि कैसे एक सेंट्रलाइज फंड होता था हमारा, और सब जगह से लोग वो अपना प्रभु के काम के लिए जो चंदा देते थे वो हेमंत भाई ही डील किया करते थे। पढ़िए, मसीही जो वर्ड है उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्रिश्चियन। ओके, तो क्रिश्चियन का एक्चुअल स्पेलिंग क्या हुआ? मसाया, द क्राइस्ट, अनॉइंटेड टू डाई फॉर अदर्स। मसाया का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो दूसरों के लिए जीता है, अपने लिए नहीं। क्रिश्चियन का स्पेलिंग क्या हुआ? पढ़िए, CHRISTIAN, क्रिश्चियन। तो इसका एक सिंपल डेफिनेशन बता देता हूं। क्राइस्ट, IAN, ऐसा है वो। पढ़िए, आई एम नॉट बट क्राइस्ट। ये पौलुस यही बोलता था कि मुझ में मैं नहीं, मसीह जीता है। हम में से हर एक के अंदर ये गवाही होनी चाहिए। इस बात को पर ध्यान करें, इसको प्रार्थना पूर्वक प्रभु से पूछें, समझने का प्रयास करें कि आपके अंदर मसीह का स्वभाव है क्या, दूसरों के लिए जीने का स्वभाव। पढ़िए, दूसरा कुरिन्थी 8 उसका 1 से 4 तक। अब हे भाइयों, हम तुम्हें परमेश्वर के उस अनुग्रह का समाचार देते हैं जो मकीदुनिया की कलीसियाओं पर हुआ है, कि क्लेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन के बढ़ जाने से उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। और उनके विषय में मेरी यह गवाही है कि उन्होंने अपनी सामर्थ भर वरन सामर्थ से भी बाहर मन से दिया, और इस दान में और पवित्र लोगों की सेवा में भागी होने के अनुग्रह के विषय में हमसे बार बार बहुत विनती की। मैं आज इस बात को बताना चाहता हूँ, एक विषय पर आप लोगों का सबका ध्यान डालना चाहता हूँ कि डेविड भाई ने पूरे छत्तीसगढ़, पूरे MP, जहां जहां तक उनको बना वो गए। कभी किसी ने पलट के पूछा कि नहीं कि उनकी कोई फाइनेंशियल नीड है क्या, या अभी जैसे अभी भी सिस्टर अकेले है, या बहुत सारे हमारे प्रिय लोग हैं जो रिटायर होके अलग अलग जगहों पे उनका अर्निंग सोर्स जो है वो बंद हो चुका है। लिखा है कि भारी कंगालपन के बढ़ जाने से अर्निंग नहीं है, उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। और लिखा है कि उन्होंने देना सीखा, और ये इसलिए देते थे कि जो भी आवश्यकता के समय में कुछ बातें जरूरत होती थी उसको पूरा किया जाता था। पढ़िए, दूसरा कुरिन्थी 8 का 5 से 8। और जैसी हमने आशा की थी वैसी ही नहीं, वरन उन्होंने प्रभु को फिर परमेश्वर की इच्छा से हमको भी अपने तई दे दिया। इसलिए हमने तीतुस को समझाया कि जैसा उसने पहले आरंभ किया था वैसा ही तुम्हारे बीच में इस दान के काम को पूरा भी कर ले। आगे सो जैसे हर बात में अर्थात इस विश्वास, लाइन को रेड ब्लॉक में जो है उसको याद रखें सब लोग। जैसे हर बात में अर्थात विश्वास, वचन, ज्ञान और सब प्रकार के यत्न में। आगे, और उस प्रेम में जो हमसे रखते हो बढ़ते जाते हो, वैसे ही इस दान के काम में भी बढ़ते जाओ। मैं आज्ञा की रीति पर तो नहीं, परंतु औरों के उत्साह से तुम्हारे प्रेम की सच्चाई को परखने के लिए कहता हूँ। ये पौलुस एनकरेज कर रहा था कि जैसे तुम बाकी चीज में बढ़ रहे हो, ये भी एक काम है, इसकी भी समझ हमारे पास होनी चाहिए। सबकी समझ खोली जाए, और आवश्यकता के समय पर बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जिसके लिए फंड चाहिए रहता है। मैं अपने लिए नहीं बात कर रहा हूँ, या किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं बात कर रहा हूँ, पर ये नियम था उस समय
कि ये लोग सब वो प्रेरितों के पांव पे लाके अपनी जो भी उनकी हिस्सेदारी होती थी उसको रखते थे, और आवश्यकता के अनुसार ये लोग फिर जैसी जहां जरूरत पड़ती थी उसमें उसको यूज करते थे। दूसरा कुरिन्थी 8 का 9, 10, 11। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। और इस बात में मेरा विचार यही है, क्योंकि यह तुम्हारे लिए अच्छा है, जो 1 वर्ष से ना तो केवल इस काम को करने ही में, परंतु इस बात के चाहने में भी प्रथम हुए थे। इसलिए अब यह काम पूरा करो कि जैसा इच्छा करने में तुम तैयार थे, वैसा ही अपनी अपनी पूंजी के अनुसार पूरा भी करो। अपनी अपनी पूंजी के अनुसार बोलता है। और आगे 12, 13, 14। क्योंकि यदि मन की तैयारी हो तो दान उसके अनुसार ग्रहण भी होता है, जो उसके पास है, ना कि उसके अनुसार जो उसके पास नहीं। यह नहीं कि औरों को चैन और तुमको क्लेश मिले, दूसरों की पर समस्या में हेल्प करके अपने को समस्या में नहीं डालने का। यह लिखा है कि अपनी अपनी क्षमता के अनुसार जो उसके पास है उसी के अनुसार, खिस्तान के नहीं। यह नहीं कि औरों को चैन और तुमको क्लेश मिले। आगे परंतु बराबरी के विचार से इस समय तुम्हारी बढ़ती उनकी घटी में काम आए, ताकि उनकी बढ़ती भी तुम्हारी घटी में काम आए, कि बराबरी। मुझे ऐसा जो महसूस होता है, एक बात आज मैं बताना चाहता हूँ। कभी भी कलीसियाई लोग जो विश्वासी हैं वो अपनी डिमांड को, आवश्यकता को रखेंगे नहीं। कभी किसी ने नहीं बोला कि मेरी ये जरूरत है, पर कलीसिया को इसकी समझ होनी चाहिए। जैसे परमेश्वर की समझ के अनुसार उसने अपना बेटा हमारे लिए दे दिया, वैसे ही हमारा ये जो दान का पार्ट है, ये इसकी समझ हमारे पास होनी चाहिए। कभी आपने सोचा है कि ये जो जिस जूम मीटिंग में आप बैठते हैं, जूम का जो पैकेज है उसके लिए भी पैसे लगते हैं। कभी अमन से किसी ने, मैं नहीं सोचता कि किसी ने पूछा होगा। इसका मतलब ये नहीं कि अमन को उसकी जरूरत है, पर ये सब हम लोग को मिल बांट के सारा काम, एक वन बॉडी बोलने से एक देह के समान मूव करना चाहिए। कोई एक जन का काम नहीं है, इसलिए अपनी अपनी हिस्सेदारी को ध्यान कीजिए। पढ़िए दूसरा कुरिन्थी 9 उसका 5 से 15। मैंने भाइयों से यह विनती करना अवश्य समझा कि वे पहले से तुम्हारे पास जाए और तुम्हारी उदारता का पौलुस फल केवल मार्गदर्शन कर रहा था कि वो कैसे करना चाहिए। पढ़िए और तुम्हारी उदारता का फल, जिसके विषय में पहले से वचन दिया गया था, तैयार कर रखे, कि यह दबाव से नहीं परंतु उदारता के फल की नाई तैयार हो। परंतु बात तो यह है कि जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कुड़ के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। और परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे। और ये इस बात को अंडरलाइन करके रखो कि हर बात में हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, कहीं से मांगना ना पड़े। मुझे याद आता है एक पिता का जो जिम्मेदारी होता है, उसने हमारे मांगने से बढ़कर हमें दिया। मुझे याद आता है, मेरा बेटा यहाँ पुणे में जब पढ़ने आया तो मुझे हमेशा ध्यान रहता था कि वो परदेश में है और उसकी आवश्यकताओं के समय में उसको किसी से कुछ मांगना ना पड़े। वो कभी कुछ बोलता था तो उसको कुछ ना कुछ प्लस करके ही मैं भेजता था। ये पिता का स्वभाव है। तो पिता का गुण प्रकट करना है का मतलब हम लोग को किसी को बोलने की जरूरत, मांगने की जरूरत तो होनी ही नहीं चाहिए। ये हमारी अपनी समझदारी, अपना जिम्मेदारी हमको समझ में आना चाहिए। और आगे और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो, जैसा लिखा है, उसने बिथराया, उसने कंगालों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा। सो जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है,
वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। मतलब तुम्हारे काम पर आशीष देगा कि अच्छा, आगे क्या लिखा है, उसका रिजल्ट, उसका कॉज क्या है, इसको अच्छे से समझा है, इसको 2 4 5 6 बार पढ़ना। आप क्या लिखा है आगे? कि तुम हर बात में सब प्रकार की उदारता के लिए जो हमारे द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करवाती है, धनवान किए जाओ। एक व्यक्ति को परमेश्वर धनवान बनाता है कि उसकी उदारता से जो प्रभु के सेवक गण हैं वो परमेश्वर का धन्यवाद करें, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो। और आगे, क्योंकि सेवा के पूरा करने से न केवल पवित्र लोगों की घटिया पूरी होती है, परंतु लोगों की ओर से परमेश्वर का बहुत धन्यवाद होता है। तो इस विषय में मैं अपने 2 बुजुर्ग हैं, इसको मेरे एक मित्र ने बोला, 2 श्वेत बाल वाले, हेम भाई और हेमंत भाई, इनको एक बार फिर से याद दिलाता हूं कि इस विषय में सबकी अगुवाई करें, सबका मार्गदर्शन करें। ये भी एक आज्ञा है, एक आज्ञाकारिता है कि ये हमारे पास जो पहले जो मूव करते थे हम लोग, उसी ढंग से हमारे पास ये इस सेवा को भी पूरा करने की आवश्यकता है, जिससे पवित्र लोगों की घटियां पूरी होती हैं, परंतु लोगों की ओर से परमेश्वर का बहुत धन्यवाद होता है। और आगे, क्योंकि इस सेवा के प्रमाण लेकर वे परमेश्वर की महिमा प्रकट करते हैं कि तुम मसीह के सुसमाचार को मानकर उसके अधीन रहते हो और उनकी और सब की सहायता करने में उदारता प्रकट करते रहते हो, और वे तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं। जो लोग जिनकी सहायता होती है, जिनको आवश्यकता के समय में कलीसिया संभालती है, वे लोग प्रार्थना करते हैं कि इसलिए कि और इसलिए कि तुम पर परमेश्वर का बड़ा ही अनुग्रह है, तुम्हारी लालसा करते रहते हैं परमेश्वर को उसके उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर है। धन्यवाद हो। पढ़िए मत्ती 19 उसके 27 और 27 28 29। इस पर पतरस ने उससे कहा कि देख, हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए हैं, तो हमें क्या मिलेगा? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि नई उत्पत्ति से जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासनों पर बैठकर इज़राइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या पिता या माता या लड़के वालों या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा और वह अनंत जीवन का अधिकारी होगा। तो प्रभु सहायता करे कि इन सब बातों को हम लोग मनन करें, ध्यान करें, इन बातों पर अपना ध्यान केंद्रित करें। पढ़िए रोमी 11 उसका 35 से 36। किसने पहले उसे कुछ दिया है जिसका बदला उसे दिया जाए, क्योंकि उसकी ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है। उसकी महिमा युगानुयुग होती रहे। आमीन। इन लाइनों को कई बार हम गाते हैं कोरस के रूप में, कई बार हम पढ़ते हैं, याद करते हैं, पर इसका प्रैक्टिकल व्यवहारिक रूप से दिखता नहीं है। प्रभु सहायता करे कि इस बात को हम समझें कि पहले वो देता है, जब पहले उसने दिया है और उसका गुण प्रकट करना है, तो बिना बोले आपको अपने से उसके राज्य के लिए बदले की बात नहीं है, पर उसके कामों के लिए जहां जहां आवश्यकता है उस वहां यदि आप अपना हिस्सेदारी करेंगे तो आपको अनुग्रह मिलेगा। सब बातें हमने ध्यान किया। तो प्रभु सहायता करे कि पहले बच्चा नहीं देता है, पहले जो पिता है उसने दिया। किसने पहले उसे कुछ दिया है जिसका बदला उसे दिया जाए, क्योंकि उसकी ओर से और उसी के द्वारा उसी के लिए सब कुछ है। उसने सब कुछ दे दिया और उसने सब कुछ हमारे लिए किया है, और इसलिए अभी हमारी बारी है कि अब हम उसके कामों में अपनी हिस्सेदारी करें। और खासकर दान के विषय में, इस विषय में प्रभु सबकी सहायता करें। मैं निवेदन करूंगा कि एक विशेष प्रार्थना इस विषय के लिए भाई हेमंत भाई करेंगे, और उसके साथ आज का अध्ययन यहीं समाप्त करेंगे।
भाई हेमंत हैं? हेलो हाँ, हेलो। आज इस विषय के लिए स्पेशल विशेष प्रार्थना करिए। सबको प्रभु इन बातों की गहरी समझ प्रदान करे। बालक न रहे पर समझ में सयाने हो, तो इन बातों की समझ प्रभु दे। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय प्रेमी पिता, स्वर्ग से आप पृथ्वी पर दृष्टि करके देखते रहते हैं, और विशेष करके मनुष्य को, जिसको आपने अपनी समानता स्वरूप में बनाया, उस पर आपका ध्यान रहता है। आप सब बातों को जानते हैं, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वज्ञानी हैं, और प्यारे प्रभु सर्वश्रेष्ठ पिता परमेश्वर है। विशेष करके आपका ध्यान आपके लोगों पर बनी रहती है, और समय पर एक एक की स्थिति को जानकर प्यारे प्रभु अपने जीवते वचन से उन विषयों को देते हैं जो हमारे लिए अति आवश्यक है। इसलिए धन्यवाद करते हैं आज के इन विषयों के लिए। विशेष करके सचमुच में प्यारे प्रभु बुद्धि ज्ञान सब कुछ के साथ साथ आपका वचन कहता है कि समझ की प्राप्ति में भी मन लगा सके। इसलिए प्यारे प्रभु वो समझ आप हमें दें जो आपकी ओर से है। समझ के लिए हम निरंतर आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारा वो समझ हो, क्योंकि छोटे बच्चे में वो समझदारी नहीं होती, सांसारिक रूप से हम देखते हैं। परंतु प्यारे प्रभु जो एक अवस्था को पार करके ऊपर जाते हैं, प्यारे प्रभु हम हरेक अपने बच्चों के लिए प्रार्थना रोज बरोज करते हैं। विशेष करके मैं भी करता हूं अपने छोटे बच्चों के लिए जो हमारे परिवार में जुड़े हुए हैं, कि उनके समझ को खोलें। प्यारे प्रभु बुद्धि आप देते हैं, समझ की प्राप्ति का भी यत्न न घटने पाए, आपका वचन कहता है। इसलिए धन्यवाद करते हैं। और विशेष करके जो अति आवश्यक है, जिस पर आज तक हम में से किसी ने ध्यान नहीं दिया, प्यारे प्रभु सामूहिक रूप से आपने अपने दास में होकर इस विषय को इस भांति प्रकट किया। बड़े सरलतम ढंग से हम सब ने समझ लिया है, हम सब ने जान लिया है। इसलिए प्यारे प्रभु हम में से प्रत्येक इस विषय के लिए प्यारे प्रभु अपने जीवन के लिए प्रार्थना करते रहें। प्यारे प्रभु जरूरतमंद सचमुच में प्यारे प्रभु हमारे बीच में बहुत से लोग हैं, और जब से हमने प्यारे प्रभु इस ब्लेसेड फैमिली के प्यारे प्रभु आराधना में जुड़े हैं, एक दूसरे की कमी घटी को जैसा ही विषय आता है, प्यारे प्रभु आप अपने लोगों को उत्साहित कर देते हैं। मैं अपने जीवन से जानता हूं कि जब जब मुझको आवश्यकता घटी हुई, न सिर्फ आर्थिक रूप से, परंतु प्यारे प्रभु आपके वचन से प्यारे प्रभु आपने हमें धनी कर दिया। सचमुच में यीशु मुक्तिदाता धनी होकर हमारे लिए कंगाल बन गए, ताकि हम भी धनी हो जाएं। इसलिए प्यारे प्रभु धन्यवाद करते हैं इस विषय को हम में से प्रत्येक जिन्होंने इनको क्या ध्यान देकर सुना है, समझा है, ज्ञान और बुद्धि आपकी ओर से प्राप्त किया है। इस विषय में हम प्रत्येक आगे बढ़ें, हर बातों में, आत्मिक जीवन में प्यारे प्रभु आत्मा के फलों के लिए हम निरंतर वृद्धि चाहते हैं। प्यारे प्रभु हम सब ने सेत में पाया है, इसलिए प्यारे प्रभु हम भी सेत में देने वाले हो सके। इसलिए हम प्रत्येक की सहायता करें। हम प्रत्येक को, जितने प्यारे प्रभु आज जुड़े हैं, आपके धर्ममय हाथों में सौंपते हैं। हम में से प्रत्येक निर्णय के साथ प्यारे प्रभु वचन जैसे ही मेरे पास आता है, हमारे प्रियों के पास आता है, तुरंत हम प्रार्थना में प्रभु से मांगे, निर्णय लें और आगे बढ़े, क्योंकि आप हमारे संग, हमारे साथ और आप हमारे अंदर रहते हैं। इसलिए सब बातों में आपके पवित्र नाम का हृदय से धन्यवाद करते हैं। सचमुच में प्यारे प्रभु न केवल बोली में, भाषा में प्यारे प्रभु व्यक्ति विशेष को महत्व देकर काम में आगे बढ़ने में, परंतु उससे बढ़कर हम ध्यान करें कि हम जो भी सोचते हैं, जो भी करते हैं,
सब प्यारे प्रभु जो हमारे गुप्त में है पिता परमेश्वर, आप जानते हैं, हम पर प्रकट करके प्यारे प्रभु हमारे द्वारा आप अपनी सेवा लेना चाहते हैं। इसलिए इस सेवा के काम में भी प्यारे प्रभु हम सब बढ़े और आपकी आशीषों को, आपके अनुग्रह को हम निरंतर प्राप्त करते चले जाएं। धन्यवाद करता हूं कि आपने प्रार्थना विनती को स्वीकारा है। सब बातों में आपकी स्वर्गीय इच्छा हम में से प्रत्येक के जीवन में पूरा हो, ऐसा दया चाहते हुए बड़े धन्यवाद के साथ दुआ मेरे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से हम सब मांगते, सुने और दया करके ग्रहण करें। आमीन यीशु, आमीन यीशु, आमीन। आमीन धन्यवाद। आमीन हालेलुया। आमीन आमीन आमीन। तो प्रभु हर एक को आशीष दे। प्रभु ने आप अपनी आत्मा के द्वारा अपने वचन से हम सबों से बात दिखाया है, इसलिए हम अपने परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। हर एक आदरणीयों का जो आज जुड़े, प्रभु हर एक को आशीष दे। और कोई बोल रहे हैं क्या? का धन्यवाद। प्रभु सहायता करे, कल फिर हम इसी भांति एकत्र होंगे। प्रभु हर एक को आशीष दे। सबको जय मसीह की। गुड नाइट, शालोम। गुड नाइट, शालोम शालोम। जय मसीह। शालोम। बहुत से नए नए प्रिय लोग जुड़े हैं, हम लोग नहीं जानते। प्रभु ने दया किया कि कैसे हम इस आराधना में जुड़ जाते हैं और प्रभु हरेक को उभारता है और इस प्रकार से इस अद्भुत संगति की आशीषों को हम में से प्रत्येक प्राप्त करते हैं। इसलिए मैं प्रभु में होकर सबका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। कुजूर भाई कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या? आशीष कुजूर? नहीं भाई नहीं। हाँ, बार बार अनम्यूट हो रहा है। एक विषय को और मैं बोलना चाहता हूँ कि हम जिस लिंक में जुड़ते हैं, हमारे प्रिय लोग अद्भुत गवाही और अपनी बातों को रखते हैं वचन के साथ साथ। वो मैं एक बेटी को निमिषा बेटी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मैसेज में वो बड़ी अच्छी बातें लिखी हैं, वो आशीषित होती हैं उनको। विशेष करके एक छोटी बेटी जो वचन को पढ़ने में हमारी सहायता करती हैं, बड़े तरीके से प्रभु की इच्छा में पढ़ती है रोज बरोज जब जब अवसर मिलता है। वो निमिषा बेटी ने उसके विषय में एक लाइन लिखा उसने कि जब ज्योति प्रार्थना करती है तो मैं आशीष को प्राप्त करती हूँ। ये बहुत ही सुंदर बात जो दोनों बेटियों ने एक दूसरे के लिए, मैं उसको उजागर कर दिया आज। वो पता नहीं वो लिख के भेजती है, वो चाहती नहीं थी क्या सबको पता लगे कि चाहती थी, मैं नहीं जानता। तो अवश्य अपने अपने मोबाइल में जो मैसेज आते हैं हमारे प्रियों के द्वारा, उसको अवश्य ध्यान करें, पढ़ें। और ये वचनों को मैं धन्यवाद करता हूँ अमन बेटा को, रोज बरोज मेहनत परिश्रम करके उसको रिकॉर्डिंग करता है और रिकॉर्डिंग करने के बाद उसको भेजता है। कभी कभी हम चूक जाते हैं और जिस दिन मैं नहीं जुड़ पाता हूँ दूसरे दिन उसको खोल के अवश्य पढ़ता हूँ और प्रभु उन आशीषों को हमें प्रदान करते हैं। तो सब बातों के लिए मैं पिता परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद करता हूँ, उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में, और आशुतोष लाल भाई को उनकी गवाही के लिए, और अपनी आदरणीय प्रिय बहन डेविड के लिए, और जितनों ने भागीदारी की, गवाही दी,
और गुप्त रूप में भी बहुत से लोगों ने प्रार्थना किया होगा एक दूसरे के लिए। वचन का भाग जब शेयर किया जाता है तो हम प्रार्थना करते रहते हैं। तो सब बातों के लिए मैं हर एक प्रिय लोगों को हृदय से धन्यवाद करता हूँ। शालोम, गुड नाइट। थैंक यू भैया। अमन आ गया, चलो। गुड नाइट। हाँ गुड नाइट शालोम। थैंक यू चाचा जी। कल फिर प्रभु के ध्यान अनुग्रह में जुड़ेंगे। 7 बजे से प्रार्थना का समय है, 7:30 से संगति का। आप सभी आमंत्रित हैं, दूसरों को भी आमंत्रित कर सकते हैं। गुड नाइट। गुड नाइट। तो हम मीटिंग एंड कर रहे हैं। तो मतलब मालूम है